खोज खबर स्पेशल में आज बात वर्दी वाले देशद्रोही की। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति मेडल से नवाजे गए डीएसपी देवेंद्र सिंह को आतंकियों की मदद करने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी हाईजैकिंग यूनिट में तैनात डीएसपी देवेंद्र सिंह की गाड़ी से 2 आतंकियों को पकड़ा गया। आतंकियों के हमदर्द डीएसपी की गिरफ्तारी के बाद घाटी में सुरक्षा इंतजाम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु ने जिस पुलिस वाले का जिक्र किया अपनी चिट्ठी में, उसके खिलाफ 19 साल तक जांच क्यों नहीं हुई? क्या यह देश की सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक नहीं है? हालांकि आतंकियों के मददगार डीएसपी देवेंद्र सिंह की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने गृह मंत्रालय से इसकी सिफारिश की है। 13 दिसंबर 2001 वो तारीख जब पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला किया था। इस हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई थी। लेकिन संसद पर हमले के जुर्म में सजाए मौत पाने से पहले जिस अफजल गुरु ने देवेंद्र सिंह का नाम लिया था, उसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किस बिना पर दिया गया? पिछले 19 साल से आतंकियों का हमदर्द बना डीएसपी देवेंद्र सिंह आखिर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने में कैसे कामयाब होता रहा? देश के दुश्मन को पनाह देकर मदद करने वाले आतंकियों का हमदर्द देवेंद्र सिंह राष्ट्रपति पदक से कैसे सम्मानित हो गया? ये वो चंद सवाल हैं जो दुश्मनों के लिए भेदिया बनकर गद्दारी कर रहे डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद उठ रहे हैं। पुलिस अफसर है, ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो जिस हालत में कल पकड़ा गया, जो कि मिलिटेंट को अब गाड़ी में बैठा के ड्राइव करके जम्मू साइड जा रहा था, ये हीनियस क्राइम है। इसीलिए उसको हमने वही ट्रीट किया जो मिलिटेंट को करते हैं, प्रॉपर अरेस्ट किए, रिमांड पर लाए हैं, इंटरोगेशन चल रहा है और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो जिस पुलिस अफसर को देश ने मान सम्मान दिया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया, उसने सिर्फ अपने राज्य की पुलिस का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सिर नीचे झुका दिया। पुलिस की वर्दी पहनकर डीएसपी देवेंद्र सिंह तनख्वाह तो जम्मू कश्मीर सरकार से लेता था, लेकिन चाकरी करता था हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तानी दहशतगर्दों की। देखिए, उस टाइम वो लीगल बोनाफाइड ड्यूटी पर था और उस टाइम में हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं था, नहीं आप लोगों को था, नहीं हम लोग को था। तो जब किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो ड्यूटी पर है तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं इसको? हमारा सिस्टम और खुफिया एजेंसी तब भी सो रही थी जब अफजल गुरु ने अपने हलफनामे में देवेंद्र सिंह के नाम का जिक्र किया था। उस वक्त पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इस खुलासे को आतंकी के दिमाग का फितूर बनाकर अनदेखा कर दिया था। अफजल गुरु का केस जब चल रहा था तो अफजल गुरु ने अपने एक वकील को चिट्ठी लिखी थी और उसमें उसने लिखा था कि देवेंद्र सिंह ही वही शख्स है जिसने एक आतंकवादी को उसके साथ बिठाकर दिल्ली जो है और भेजा है और उसी ने उसे कहा है कि उसको अपने घर पर रखे। उस केस के बाद से ही लगातार देवेंद्र सिंह पर कई तरह के सवाल उठे थे, लेकिन उस दौरान देवेंद्र सिंह जो है वो उससे बचकर निकल गया था। आतंकी अफजल गुरु ने जिस पुलिस वाले का नाम लिया था वो 19 साल तक बचा कैसे रहा? पिछले 19 सालों में देश और जम्मू कश्मीर की सियासत ने हर रंग देखा। संसद हमले के वक्त केंद्र में अटल जी की सरकार थी। इसके बाद कांग्रेस की 10 साल सरकार रही। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 19 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारें रही। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन तमाम सियासी बदलाव के बीच आतंकियों को पनाह देने वाला देवेंद्र सिंह न सिर्फ बचता रहा बल्कि आतंकियों के इशारे पर तमाम साजिशों को अंजाम देता रहा। पुलिस, सेना से लेकर तमाम खुफिया एजेंसियां डीएसपी का टेरर नेटवर्क खंगाल रही हैं ताकि पूरा सच सामने आ सके। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। पहला सवाल, आखिर कैसे 19 साल तक बचता रहा आस्तीन का सांप देवेंद्र?
दूसरा सवाल, क्यों नजरअंदाज हुए आतंकी अफजल गुरु के खुलासे? तीसरा सवाल, क्या आतंकी साजिश में शामिल था डीएसपी? चौथा सवाल, क्या साजिशों को अंजाम देता रहा आतंकियों का हमदर्द? पांचवा और सबसे अहम सवाल, क्या थी दहशतगर्दों के हमदर्द डीएसपी की मॉडस ऑपरेंडी? जम्मू कश्मीर के कुलगाम से गिरफ्तार किए गए डीएसपी देवेंद्र सिंह के आतंकियों के साथ कनेक्शन की खबर ने हंगामा मचा दिया है। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर तैनात पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी आतंकियों के साथ मिलकर बड़े हमले को प्लान कर रहा था। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को लेकर हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। पिछले 19 साल से देवेंद्र सिंह बार बार सुरक्षा एजेंसियों की निगाह से कैसे बच रहा था, ये बड़ा सवाल है। पहली बार साल 2001 में संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु ने देवेंद्र सिंह का नाम लिया था। फिर 18 साल बाद पुलवामा आतंकी हमले में भी देवेंद्र सिंह का कनेक्शन जुड़ा, लेकिन इस बार फिर वो कानून के शिकंजे में आने से बच गया था, लेकिन इस बार पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। चौदह फरवरी 2019 वो दिन जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इस बड़े आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब एयर स्ट्राइक से दिया था। पुलवामा के अवंतीपुरा में हुए इस आतंकी हमले के दौरान देवेंद्र सिंह की तैनाती यहीं थी। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र सिंह को इस आतंकी हमले की जानकारी थी और आरोप है कि उसने इस दौरान आतंकियों की मदद भी की थी। सुरक्षा एजेंसियां खाकी के इस खलनायक के सारे पाप खंगालने में जुटी हैं। पुलवामा आतंकी हमले से देवेंद्र सिंह के रिश्ते सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। ट्वीट और बयान के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में देवेंद्र सिंह एक एक कर अपने सारे राज उगल रहा है। आतंकियों के इतने शातिर हमदर्द का पुलिस के शिकंजे में आना भी कम चौंकाने वाला नहीं है। ये पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी देवेंद्र सिंह श्रीनगर से जम्मू के लिए अपनी सरकारी गाड़ी से निकला था। देवेंद्र की कार में 2 और लोग सवार थे, मगर जैसे ही डीएसपी की गाड़ी कुलगाम के नजदीक पहुंची, उसे सुरक्षा जवानों ने रोक लिया। खुफिया जानकारी मिली थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ आतंकी श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं। पूछताछ हुई तो पता चला कि देवेंद्र सिंह के साथ हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी कार में थे। एक का नाम हिजबुल कमांडर सईद नवीद और दूसरे का रफी हैदर था। गाड़ी सर्च करने के बाद देखा उसमें 2 वांटेड मिलिटेंट थे। उनके साथ हमारे पुलिस के एक डीएसपी पाए गए। उन लोगों को इंटरोगेट किया गया। बाद में मैंने पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, आईबी, आरएनडब्ल्यू जितनी एजेंसी है सबको इकट्ठा ला के ज्वाइंट इंटरोगेशन किया गया। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने के लिए 2018 में ही राष्ट्रपति मेडल से नवाजा जा चुका था, जो एंटी टेरर ग्रुप का सदस्य भी था। आखिर वो हिजबुल के आतंकियों के साथ क्या कर रहा था? कि देवेंद्र सिंह लगातार पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के सरगना थे उनके संपर्क में था। खास तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन का जो लॉन्च कमांडर था इरफान, उससे लगातार देवेंद्र सिंह की पिछले 3 से 4 सालों से बात हो रही थी और एक कश्मीर में एक अलगाववादी नेता है, वो लगातार इनके बीच में संपर्क का काम जो है वो कर रहा था। इसके साथ ही कई विदेशी सिम जो हैं वो भी देवेंद्र सिंह से बरामद हुए हैं और साथ ही जो आतंकवादी देवेंद्र सिंह के साथ गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है कि लगातार देवेंद्र सिंह जो था वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के वहां पर संपर्क में था और लगातार उन्हीं की डायरेक्शंस में काम जो है वो कर रहा था। अफजल गुरु की चिट्ठी में नाम सामने आने के बावजूद 19 साल तक देवेंद्र सिंह जांच एजेंसियों की निगाह में आने से बचा रहा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 साल से देवेंद्र सिंह पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर थी। कुछ वक्त पहले पुलिस को फोन टैपिंग के दौरान एक टिप मिली थी। इस टिप में आतंकियों के मददगार का जिक्र था।
इसी टिप पर काम करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को देवेंद्र सिंह पर शिकंजा कसने में कामयाबी मिली। डीएसपी देवेंद्र सिंह पर शक करना और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से देवेंद्र सिंह जो था वो आतंकवादी जितने भी यहाँ पर ऑपरेशंस होते थे उसमें एक्टिव रोल अदा कर रहा था। लेकिन 2 महीने पहले शोपियां के एसएसपी को एक कॉल ट्रेस हुआ जिसमें देवेंद्र सिंह जो था वो पाकिस्तानी हैंडलर से वहां पर बात कर रहा था, और इस बातचीत के बाद ये जानकारी जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद लगातार देवेंद्र सिंह पर नजर जो है वो रखी जाने लगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है वैसे वैसे खतरनाक खुलासे हो रहे हैं। चाहे वो पीओके में हिजबुल के आतंकियों से उसके संपर्क की बात हो या स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में रहते हुए उगाही और वसूली के आरोप हो, डीएसपी देवेंद्र सिंह पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं से सीधी बात करता था। वो इतना शातिर था कि आतंकियों और अलगाववादियों के संपर्क में रहने के बावजूद उसके काली करतूतों की भनक सुरक्षा एजेंसियों को बरसों नहीं लगी। लेकिन अब वो सलाखों के पीछे अपने गुनाह की दास्तां बयां कर रहा है और एक एक कर उसकी काली करतूतों का सच सामने आ रहा है। खाकी वर्दी पहनकर दहशतगर्दों की मदद करना, महज कुछ लाख रुपयों के लिए ईमान का सौदा करना। वर्दी वाले देवेंद्र सिंह के पाप की कहानी का चैप्टर अब बंद हो चुका है। देवेंद्र सिंह सालों से दहशतगर्दों के संपर्क में था और सुरक्षा एजेंसियों को उसकी भनक तक नहीं लगी थी। पुलिस की ट्रेनिंग और बतौर डीएसपी मिले पावर के बूते वो लगातार अपनी काली करतूतों को छिपाने में कामयाब रहा। लेकिन एक फोन कॉल ने देवेंद्र को बेनकाब कर दिया। हिजबुल आतंकी नवीन के साथ गाड़ी में पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने इन आतंकियों को अपने घर में पनाह दी थी। अभी तक की जांच के मुताबिक देवेंद्र सिंह आतंकी नवीन को श्रीनगर के इंदिरा नगर के अपने घर लेकर गया था। यहाँ वो एक नया घर बनवा रहा है। हम इस वक्त डीएसपी देवेंद्र सिंह के श्रीनगर के रेजिडेंस के बाहर खड़े हुए हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर जो है उनका अभी बन रहा था। देवेंद्र सिंह असली त्राल के रहने वाले हैं पर श्रीनगर शिफ्ट हो रहे थे और इस घर में शिफ्ट करने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि ये घर जो है आर्मी बेस हेडक्वार्टर के बिल्कुल साथ में बनाया गया है। सिर्फ एक दीवार का फासला है और ये घर उसके साथ सटा हुआ है। निलंबित पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिंह न सिर्फ आतंकियों को महफूज ठिकाना मुहैया कराता था बल्कि उनके लिए हथियारों का भी बंदोबस्त करता था, जिसका इस्तेमाल आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए करते थे। बताया जा रहा है कि इसके बदले में देवेंद्र सिंह आतंकियों और आतंकी संगठनों से मोटी रकम वसूलता था। जो बंदा जा सकता है, दिल्ली टेररिस्ट को ला सकता है, ले जाना है, एज अ कोरियर एक्ट कर रहा है, वो क्या नहीं कर सकता? डीएसपी रैंक का आदमी है और एजुकेटेड है, पैसे वाला है और ऑब्वियसली ये इस तबके के लोग तो ज़्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट रहते हैं। तो ये तो हमें इसकी रईसी में भी कोई कमी नहीं है। तो ये ऑब्वियसली देश को बहुत बेच रहा होगा, बहुत खतरनाक है। आतंकियों को खुद एस्कॉर्ट करके महफूज जगह तक पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला देवेंद्र कई बार सुरक्षा बलों से आतंकियों को बचाने के लिए उनके भेष भी बदल दिया करता था, क्योंकि जिस गाड़ी में डीएसपी के साथ हिजबुल आतंकी नवीद और उसका साथी पकड़ा गया उसमें सवार सभी लोगों ने सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए सिर पर पगड़ी डाली हुई थी। जिस तरीके से लगातार अलग अलग तरह के आरोप देवेंद्र सिंह पर यहाँ पर लग रहे हैं, उसके बाद अब पुलिस के लिए आगे की जानकारी जो है जुटाना काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अलग अलग बातें देवेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर बोल रहा है। और अब पुलिस कोशिश ये कर रही है कि कड़ी से कड़ी मिलाई जाए और ये देखा जाए कि देवेंद्र सिंह जो है और जो उसका नेटवर्क है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है। देवेंद्र सिंह का दामन उसकी पुलिस की नौकरी की शुरुआत से ही दागदार रहा है। कभी उसका नाम फर्जी इनकाउंटर में सामने आया तो कभी उस पर आतंकियों के परिवार वालों से अवैध उगाही का आरोप लगा। वसूली का आरोप लगने के बाद देवेंद्र सिंह को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से अलग कर दिया गया था। वो जम्मू कश्मीर पुलिस के एंटी हाईजैकिंग स्क्वाड में शामिल था।
कई एंटी टेरर ऑपरेशन की कामयाबी के बाद उसे प्रमोट कर डीएसपी बनाया गया था। लेकिन डीएसपी देवेंद्र सिंह की बहादुरी के ये किस्से और तमगे झूठ हैं। असलियत यह है कि देवेंद्र सिंह का दामन उस वक्त से दागदार है जब उसने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। चाहे वे व्यापारियों से उगाही का मामला हो या फिर आतंकियों के परिवार से पैसे मांगने का मामला हो, देवेंद्र सिंह हमेशा से ही इस तरह के विवादों में यहाँ पर फंसे रहते थे। देवेंद्र सिंह पर एक युवक को अगवा करने का भी आरोप लगा था, जिसके बाद उस युवक का जो है वो शव मिला था। उसके बाद से ही अभी तक उसकी केस की जांच जो है वो लगातार चल रही है। तो कुल मिला के देवेंद्र सिंह जो हैं, बताया जाता है कि पैसे के लिए हर चीज करने के लिए तैयार हो जाते थे। देवेंद्र सिंह का ईमान चंद पैसों के लिए दुश्मन मुल्क के आगे बिक गया। वो डबल एजेंट की तरह काम करने लगा था। तनख्वाह तो सरकार से ले रहा था और चाकरी कर रहा था आतंकियों की। डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकियों के लिए काम कर मोटा पैसा कमाते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं आतंकियों का इस्तेमाल कर अपने प्रमोशंस का भी इंतजाम करते रहे। डबल एजेंट की तरह काम कर रहे डीएसपी देवेंद्र सिंह का ये डबल गेम कुछ और नहीं बल्कि देश के साथ गद्दारी था। सूत्रों के मुताबिक डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकियों और आतंकी संगठनों से मोटी डील करता था। वो इस रकम को हवाला के जरिए वसूलता था। बताया जा रहा है कि इस मामले में हवाला का बड़ा खेल है। श्रीनगर में बैठे अलगाववादियों के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी डीएसपी तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। चाहे वो दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब में हो, वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। इसलिए ईडी जो है वो भी अब इस पूरे मामले की पूछताछ जो है वो यहाँ पर कर रही है। साथ ही अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर अपने पूरे करियर में देवेंद्र सिंह ने किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया है। खोज खबर स्पेशल के बाद आज बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने दुनिया को परेशान कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले 4 महीने से सुलग रही आग अब कहर बनकर टूट रही है। मेलबर्न में जारी ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफाइंग मुकाबलों पर कुदरत के इस कहर का असर हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफाइंग मुकाबलों में शामिल खिलाड़ियों का दम घुट रहा है। प्रैक्टिस मैच रद्द करने पड़ रहे हैं। कई नामी टेनिस खिलाड़ियों ने मैच के दौरान सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन मुकाबला टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित मुकाबलों में से एक, लेकिन टेनिस के दीवानों के लिए बुरी खबर है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग का असर मेलबर्न में होने वाले ऑस्ट्रेलिया ओपन मुकाबले पर हो रहा है। बुधवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान मारिया शारापोवा और एलिना स्वितोलिना जैसे कई टेनिस प्लेयर ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न में ही 20 जनवरी से 2 फरवरी तक होना है। आग से विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य के सिडनी, मलाकुटा, वोलोमी नेशनल पार्क, पोर्ट मैक्यूरी, न्यू कैसल और ब्लू माउंटेन्स इलाके में सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस आग और धुएं का साइड इफेक्ट मेलबर्न और सिडनी से लेकर 2000 किलोमीटर दूर ऑकलैंड तक में महसूस किया जा रहा है। इस आग में लाखों हेक्टेयर जंगल खाक हो गए हैं। $50 करोड़ से ज्यादा जानवर और रेप्टाइल मारे गए हैं। इस आग से अब तक 25 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का उत्सर्जन हो चुका है, जबकि 2018 में ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 53.2 करोड़ टन था। न्यू साउथ वेल्स में आग से 20 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। क्वींसलैंड में 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है।